आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। क्या ये बात करेक्ट है? तो जो इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, ये बात है ट्रू। सॉरी, मैं लिख रहा हूँ ट्रू। ऐसा क्यों? देखो, कॉनकेव लेंस बनाते हैं, एक बार इमेज फॉर्मेशन करके ही देख लेते हैं, ठीक है? तो अब देखो, इसमें इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं एक बार। इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहाँ कहीं इसका एफ होगा, यहाँ कहीं इसका 2f होगा, यहाँ कहीं इसका f होगा, यहाँ कहीं इसका 2f होगा। ओके, तो अब इसे हम इमेज फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। मैं कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ कहीं रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के कारण इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी देखने की कोशिश करते हैं। देखो, एक लाइट रे ऐसे गई सीधी, ठीक है? मान लो, मतलब थोड़ा सा सही नहीं बना, कोई बात नहीं। क्या ये लाइट रे फोकस की तरफ मुड़ेगी? नहीं, ये लाइट रे ऐसे मुड़ेगी कि ये यहाँ इस फोकस से आती हुई अपीयर हो। तो ये लाइट रे यहाँ से ऐसे कहीं मुड़ जाएगी, राइट? अब दूसरी लाइट रे देखते हैं, एक और लाइट रे बनानी पड़ेगी। तो ये लाइट रे सेम पोजीशन से निकल रही है और मैं ऐसा बना रहा हूँ कि ये लाइट रे यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से होके निकल जाए, ठीक है? ऐसा कुछ, मतलब ठीक है, थोड़ा सा हिल गई, समझ जाना। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होके निकल रही है। अब नोटिस करो, यहाँ से ये इमेज बन रही है। क्या ये इमेज वर्चुअल है? हाँ बिल्कुल, देखो इरेक्ट है। रियलिटी में जो हमारी रेज हैं, ये देखो रेज हमारी रियलिटी में मीट नहीं कर रही, बस हमें लग रहा है यहाँ से मीट कर रही है, तो ये हमेशा वर्चुअल है। अब इसके कहीं पर भी केस बना लो, इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लो, हमेशा ये वाली लाइट रे ऐसे सीधे आएगी और ऐसे डाइवर्ज करेगी, दूसरी लाइट रे हमेशा सीधे निकलेगी। तो हमेशा ही ऐसी ही कंडीशन में इमेज बनेगी। तो इसीलिए वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी भी होगी, इरेक्ट भी होगी और वर्चुअल भी होगी। इसीलिए मैंने इस बात को ट्रू बोला है, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, ये मैंने आपको जो आंसर दिया, ये क्लास 10th के हिसाब से दिया, ध्यान रखना। ये आंसर मैंने आपको क्लास 10th के हिसाब से दिया। और इसमें एक बेसिक अजम्पशन हमेशा रहता है कि जो है रियल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मतलब हमारे पास एक रियलिटी में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर आप लोग क्लास 10th में नहीं हो, आप लोग क्लास 12th में हो और फिर ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना, तो आप इस आंसर को ट्रू नहीं, आप फॉल्स लिखोगे, ठीक है? अब मैं इसको भी बता देता हूँ मैंने फॉल्स क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो अजम्पशन है रियल ऑब्जेक्ट का, ये अजम्पशंस अब आप नहीं रखोगे, ठीक है? आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के केसेस देखते हो। तो अगर आप लोग 10th क्लास के थे तो आप यहीं तक वीडियो देख सकते हो। अगर आपको ये बात जाननी है तो आगे भी देख सकते हैं, पर 12th वालों ये जरूर देख लेना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस होता है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? देखो यार, इंसिडेंट रेस को अगर मैं मीट कराने की कोशिश करूँ तो ऐसा लगे कि वो कहीं से मीट होती आ रही है, उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है? रियलिटी में वो रेज मीट नहीं कर रही थी। मैं इंसिडेंट रेज की बात कर रहा हूँ। अभी तक हम हमेशा रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज को बोलते थे कि वो ऐसे अपीयर कर रही हैं, पर पहली बार मैं इंसिडेंट रेज की बात कर रहा हूँ। समझाता हूँ, मैं डायग्राम से समझाता हूँ, देखते जाओ। अब डायग्राम क्या है, यहाँ पे मैंने रेड से बनाते हैं। ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है? और ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, एक एफ यहाँ, एक 2f यहाँ, एक f यहाँ, एक 2f यहाँ। अब मान के चलो यहाँ पे अभी तक मैं ऑब्जेक्ट रख रहा था, पर अब मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस बना रहा हूँ। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रियलिटी में नहीं है, सिर्फ कुछ लाइट रेज हैं। तो मान लेते हैं कि एक लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है? और एक और लाइट रे जो है ये ऐसे आ रही है, ठीक है? अब नोटिस करो, ये इंसिडेंट रेज हैं। क्या किसी रियल ऑब्जेक्ट से ऐसी रेज आ सकती है? नहीं। रियल ऑब्जेक्ट से दो रेज ऐसे मतलब समझ रहे हो, ऐसे कन्वर्ज होती हुई इस टाइप की रेज कभी भी किसी भी रियल ऑब्जेक्ट से नहीं आती। पर नोटिस करो, अगर मैं इन लॉट्स को मिलाऊं तो ये ऐसा अपीयर कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बन रहा हो। ध्यान से रखना, इंसिडेंट रेज हैं ये रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज नहीं है। तो अगर मैं इंसिडेंट रेज को एक्सटेंड कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि शायद कहीं मीट कर रहे हो सकती हैं, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस बन गया, ठीक है? अब जरा इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कुछ केस बन रहा है सी, तो इस केस में क्या होने वाला है? ये क्या करेगा, ये लेंस कोशिश करेगा इन दोनों को डाइवर्ज करने की, पर मान लो इसकी डाइवर्जिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है? इसने इनको थोड़ा बहुत डाइवर्ज किया,
ज़्यादा नहीं कर पाया, थोड़ा सा डाइवर्ज किया। देखो ये ऐसे जाना चाहती थी, इसने ऐसे कर दिया, और ये ऐसे जाना चाहती थी, इसने इसको ऐसे कर दिया। पर नोटिस करो ये अभी भी ऑलमोस्ट कन्वर्जिंग है, ज़्यादा नहीं पर हाँ थोड़ी बहुत है कन्वर्जिंग ऐसा। समझ पा रहे होगे मेरी बात। अब नोटिस करो रियलिटी में यहाँ कोई इमेज बन गई, एक रियल इमेज बनी है। यहाँ पे जो इमेज है ये रियल है। रियल क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है इमेज की? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस मीट करें, और यहाँ मीट कर रहे हैं। तो ज़रूर ध्यान रखना वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में ये मैं फॉल्स इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है ऑलवेज। तो क्या ऑलवेज वर्चुअल है? नहीं। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है वो रियल हो भी सकती है। ओके, तो आई होप अभी क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।